हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एडिशन पर। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ पार्ट 3। एलसीएम एचसीएफ की इससे पहले हमने 2 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो पहले आप वो क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 6 शेषफल बचता है, लेकिन वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या शेषफल और जो भाजक है उसके अंदर अंतर क्या इक्वल है क्या? चलिए देखते हैं एक-एक करके। 3 माइनस 2, 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बच रहा है, तो 1। 5 से भाग देने पे 4 शेष बच रहा है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बच रहा है, तो 1। सब में समान अंतर है, सब में समान अंतर है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3, 5 और 7 का एलसीएम ले लो। इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन नहीं है। देखो आप, कोई भी इसके अंदर कॉमन मल्टीपल बिल्कुल नहीं है, कोई भी 3, 5 और 7 के अंदर। तो इनकी गुणा ही इसका एलसीएम होता है। पहले जो 5 3 15 और 15 7 105, 105। अब हम क्या करेंगे, 105 की मल्टीपल चलेगा आगे, ठीक है। जो ऑप्शन में सूट करेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। -1 करेंगे, ये जो अंतर है ना, -1 करेंगे तभी ये शर्त हमारी जो है शेषफल वाली पूरी हो पाएगी। तो चलिए 105, 105 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। 105, तो 105 के का मान 1 रखो, माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 104। तो 104 ऑप्शन में है, लेकिन 104 दूसरी शर्त हमारी है कि क्या हुआ है, 11 से भाग हो रही है, ये देखो। यदि नहीं हो रही है तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि छोटी से छोटी पूछा है, इन ऑप्शन में सबसे छोटा भी है। तो 104 में 11 से भाग देंगे, 104 को क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे, 104 को 11 से भाग देंगे, 11 नहीं 99, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल बच रहा है 5। तो बिल्कुल हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का महत्व समावर्त पूछा है। चलिए इनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो हमें ऐसा टुकड़ा चाहिए कि जब उसकी गुणा करें तो 6x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर 5x आ जाए। जोड़ने पर क्या आ जाए, 5x आ जाए। तो ऐसे कौन सा, देखो, एक और 6 है, 6 आ रहा है, ठीक है। एक और 6 है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। जब इसके बीच में अंतर करेंगे तो यहाँ यदि माइनस का अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे -5 आना चाहिए, और यदि यहाँ पर माइनस माइनस लेते हैं तो हमें 6x स्क्वायर क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा जोड़ा 2 और 3 है, दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 3 और 2 5 आ रहा है। और यदि दोनों माइनस से माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का भी आ जाएगा, और प्लस 6x स्क्वायर, ये शर्त हमारी पूरी हो रही है। तो एक जोड़ा 2 होगा और एक 3 होगा। चलिए, एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो रहा है ना, प्लस का माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6x स्क्वायर भी हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये बिल्कुल सही है। चलिए, अब इनको दो भागों में अलग अलग बांट लो। इसे, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कॉमन लो, इनमें से कॉमन लो, क्या है, x कॉमन है। यहाँ से x बच गया, माइनस बच गया, x से x कटने पे यहाँ 3 बच गया। इसी प्रकार से दूसरे में से हम क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेते हैं। इसमें 2 और इसमें 2 मौजूद है, ठीक है। 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं, अंदर बच गया x, और इस माइनस से 6 को जब भाग देंगे तो माइनस का 3, यानी यहाँ से बनेगा x माइनस 2। एक तो हमारे पास ये बन गया, और दूसरा x माइनस 3। इन दोनों में से एक बाहर लेंगे, ठीक है। x माइनस 2 और x माइनस 3, ये हमारा पहला एक समीकरण तैयार हो गया। अब दूसरे में से इसका गुणन का टुकड़े करो अलग अलग। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। यानी माइनस का 6x स्क्वायर आना चाहिए गुणा करने पे, और जोड़ घटा करने पे माइनस का x आना चाहिए। चलिए, एक और 6, एक और 6, लेकिन यहाँ पे x नहीं आएगा। 2 और 3, 3 दूनी 6, और माइनस का लेना है तो 3 को माइनस ले लेंगे। बिल्कुल शर्त हमारी पूरी हो रही है। चलिए, एक्स स्क्वायर -3x माइनस उसके साथ लगाओ, ताकि बड़े वाले के साथ, ताकि यहाँ पे माइनस आ जाए जब उसको घटा और जोड़ करेंगे। प्लस 2x रख लो, 2x अब गुणा करो, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो रहा है ना माइनस का, बस यही तो चाहिए। चलिए, -6। अब ऐसे ही दो टुकड़े बनाओ अलग अलग से, इस प्रकार से दो पार्ट में कर लो इसको, ठीक है। पहले में से कॉमन बाहर निकालो, जिसमें से x निकल रहा है, देखो x अंदर x बच गया, -3 बच गया।
यहाँ से प्लस का 2 बाहर हो गया, अंदर x बच गया और यहाँ पे 2 3 अच्छे माइनस का 3, x प्लस 2 और x माइनस 3, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। तो पहले में क्या पहले को यहाँ ले आओ ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्या इसमें कॉमन था। x माइनस 2 x माइनस 3 जो कॉमन होगा वही तो इसका HCF हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये था हमारा समीकरण, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। तो इसमें से जो कॉमन है वही उसका उत्तर हो जाएगा, कॉमन ही है बच्चों, x माइनस 3 दोनों में सेम है, तो x माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका हमें एलसीएम निकालना है, उसी प्रकार का है, इसका हमें क्या कर लेना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्स की क्यूब माइनस 1, तो इसकी क्या करेंगे हम, इसको एक्स क्यूब माइनस 1 की क्यूब, 1 की क्यूब लेंगे तो भी एक आना है, इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे ताकि इसके गुणनखंड बन जाए, ठीक है। देखते हैं, चलिए इसको क्या करना है, एक्स की क्यूब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें लगाएंगे हम, तो दोनों में यही फार्मूला यूज हमें करना है। चलिए यहाँ करते हैं, एक्स की क्यूब और इसकी भी क्यूब रख लो आप, तो क्या होगा, एक्स की क्यूब माइनस 1 की क्यूब, ठीक है। चलिए इसको तोड़िए आप, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 ये फॉर्मूला है, ठीक है। फिर एक्स की स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ए की जगह एक्स रखो और बी की जगह 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे को तोड़ लो, दूसरे के करो गुणनखंड इसी प्रकार से, इसके एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 लिखेंगे एक बार और एक बार एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक तो कॉमन वाला उठा लो और जो बच गया वो इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम के मामले में ऐसा ही होता है, कॉमन क्या है इसमें, एक्स माइनस 1 दोनों में है, एक्स माइनस 1 दोनों में है, तो एक्स माइनस 1 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा ये आ जाएगा पूरे का पूरा, पूरे का पूरा आ जाएगा। एक जो यहाँ क्या एक्स प्लस 1 भी बच रहा है, एक्स प्लस 1 बच रहा, ले लो आप यहाँ एक्स प्लस 1 बच रहा है, और ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन बी, इसमें जो ऑप्शन बी है मिल रहा है, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा बच्चों। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है, यदि दोनों का योगफल 1150 है तो उनमें से एक संख्या 225 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। चलिए पहले हम दूसरी संख्या निकालेंगे तभी तो अंतर निकाल पाएंगे। तो एचसीएफ से 45 गुना है, एचसीएफ मान लो सबसे पहले कि माना एचसीएफ कितना है, एक्स होगा, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम प्रश्नानुसार एलसीएम कितना हो गया, 45 गुना है तो 45 एक्स हो गया, 45 एक्स हो गया। अब इसने कहा कि दोनों का योगफल यानी एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है, 45 एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1150, 1150 के बराबर है, 40 एक्स इज इक्वल टू 1150, ठीक है। इससे काटो कट रहा है क्या, 77 कितने पे कट रहा है, देखो 2 से काट लो एक बार, या 23 से कट रहा है क्या, 23 पंजे 5 3 15 चला गया, 5 2 11, बिल्कुल 23 पंजे 115 होता है, 23 पंजे, ठीक है, 23 दूनी 40 और इस 2 से काट दो 25 में, तो एक्स इज इक्वल टू 25, एक्स क्या माना था हमने, एचसीएफ, एचसीएफ यदि 25 है तो एलसीएम क्या हो गया, यदि एचसीएफ 25 है, एचसीएफ कितना हो गया 25, तब एलसीएम, एलसीएम 25 गुना 45, 25 5 125 12 25 चौका 100 और 12 112, 1125 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। और ये शर्त भी देखो आप, दोनों का योग 1150 भी हो रहा है, ये शर्त पूरी हो रही, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है, तो एक संख्या दे रखी है दूसरी संख्या निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसको हमेशा याद रखना है प्यारे बच्चों। तो एचसीएफ कितना आया था हमारा, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ कितना था इसमें, एचसीएफ था 25 और एलसीएम था 1125, एचसीएफ 25 एलसीएम 1125 इज इक्वल टू पहली संख्या क्या दे रखी है 225, 225 गुणा
दूसरी संख्या में निकालनी है वैसे रखो। तो ये इस साइड में गुणा में है, इस साइड ये भाग में चला जाएगा। 25 गुणा 1125 डिवाइड बाय 225। 25 निमा 225, 25 एकम 25, 9 से इसको काट लो, पूरा कटेगा ये। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी दूसरी संख्या है वो 125 है और पहली 225 है। दोनों के बीच का अंतर हमें हमसे पूछा था, तो 225 माइनस 125 क्या बचेगा? 001 100। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटिया क्रम से 30, 45 और 1 मिनट और 75 सेकंड के अंतराल में बजती है। वह दोपहर 12 बजे एक साथ बजना शुरू किया, दोबारा एक साथ कब बजेगी? ठीक है, घंटियों के क्वेश्चन में मैंने पहले बताया था, चाहे दावक हो, घंटी हो या फिर लाइट हो, ठीक है, जो रेड लाइट की बात करता है उसकी, कि वो एक साथ इस टाइम जली थी और दूसरा नेक्स्ट कब एक साथ जलेगी, ऐसा कुछ पूछा। तो हमें यहाँ क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम, चलिए 30 एलसीएम किसका निकालेंगे? 30, 45 सभी को सेकंड बना लो, ठीक है ना, 60 और 75, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। अब क्या करना है? इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जब इनके ना सबसे पहले इसके टुकड़े करो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको अलग अलग से टुकड़े निकालो आप। जैसे सबसे बड़े लो 75 है, 75 है तो इसी का मल्टीपल होगा, इसी का मल्टीपल होगा। इसको तोड़ो आप 30 को पहले, ये टूटेगा 5 छिक्के 30, 6 को 3 गुणा 2 में तोड़ लो, ठीक है, 3 दूनी 4, 4 30 बन गया। चलिए 45 को इस 5 से, 5 नीम में 45, ठीक है। 9 को 3 3 में तोड़ो, तो एक 3 तो हमारे पास है, दूसरा 3 ही होगा, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 बन रहा है। इस प्रकार से हमें 60 को तोड़ना है। तो 5 तिया 15, 15 चौके 60, 4 में से 2 1 मौजूद है, दूसरा 2 हमें चाहिए, ये लो, ठीक है। अभी इसको तोड़ो, 5 से 15 आएगा, फिर 3 हमारे पास है, एक 5 और रखो, यानी 5 5 25, 25 तिया 75, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 दूनी 10, 30, 60, 180, 5 90। इनमें से हम क्या करेंगे? जैसे कि 5 तिये 15, 15 दूनी 30, ठीक है। 45 को तोड़ो, 5 नीम 45, 3 गुणा 3, एक 3 हमारे पास था, दूसरा 3 लिख लिया। इसी प्रकार से 60 को तोड़ो, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है। फिर 75 को 5 से तोड़ो आप, 5 से 15 आ गया, फिर 5 तिये 15, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 5 तिये 15, 15 5 75, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 दूनी 60, 180, 18 5 90, 900, 900 सेकंड आ गई, 900 सेकंड। तो 900 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेगी, तो इसकी आपने क्या कर लेना? मिनट बना लो भाई, ठीक है ना, मिनट बना लो 900 सेकंड की। 30 दूनी 60, 30 तिये 90, 2 से 15 पे कटेगा, यानी 15 मिनट के बाद ये दोनों फिर से ये चारों फिर से एक साथ ये बजेगी। चलिए 12 बजे एक साथ बजी थी, तो 12 बजकर 15 मिनट पे दोबारा 12 बज के 15 मिनट पे फिर एक साथ बज जाएगी, 12 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 8 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लो आप। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी लेना है ना, तो 6 8 12 और 15, 6 8 12 और 15, इसका एलसीएम ले लो 6 8 12 और 15 का। चलिए 6 8 12 15 का एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले तो। 6 को तोड़ो, 3 गुणा 2 6, 2 से इसको 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। 8 को तोड़ लो, इस 2 को 6 पे, 3 दूनी 6, ये तो कट गया। फिर 3 पंजे 15, तो एक 5 बच गया। 5 दूनी 10 20 40, 40 दिए 120। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 120, ठीक है। एलसीएम 120 आ गया। भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है? 4 शेषफल बच रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या ले लो ये इसकी, 6 अंकों, 1 2 3 4 5 6 अंकों, फिर इसको भाग दे लो इसके एलसीएम से, ठीक है। सबसे पहले 8 पे चलेगा ये, 8 16 16 1 8 1 960, फिर 39 बच रहा है, फिर 9 उतारो, 3 3 पे चलेगा, फिर 360, फिर 39, बार बार ये चलेगा। तो यानी लास्ट अब क्या करेंगे? ये जो 4 से 3 4 5 6, 39 से घटा लो, 0 6 9 9 9 9, ठीक है। ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगी, लेकिन 4 हमें क्या चाहिए? 4 क्या चाहिए? शेषफल चाहिए, शेषफल चाहिए। ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगी, 4 शेषफल चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे,
यानी 99 99 64। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो सबसे पहले छोटी से छोटी 4 अंकों की क्या होती है? 1000 हो गई। सबसे छोटी यही है 4 अंक की। ठीक है। चलिए 12, 15 और 30 और से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी बताइए? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो आप। 12 का, 15 का, 20 का और 30 का। बड़ी संख्या का चलो आप मल्टीपल को, 30 30 को क्या ये भाग कर रहा है 20? नहीं। तो 30 दूनी 60, 60 को ये भी भाग कर देगा, ये भी, तो 60 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो गया? 60। ठीक है, एलसीएम 60 हो गया। एलसीएम से भाग देंगे पहले तो। 60 हमारा एलसीएम था। 60 एकम 60, 40, 400। फिर 4 पे जाएगा। 4 6 24, 5 6 पे जाएगा भाई, 6 पे। चिकू चिकू 36 360 होता है ना, बच गया 40। यानी शेषफल 40 बच रहा है। शेषफल कितना बच गया? 40। अब 60 में से 40 घटा लो आप। जो एलसीएम है, एलसीएम है 60, उसमें से 40 घटाओ यानी 20। और जो अभी ये 20 घटा जोड़ने पे उसमें पूरा पूरा भाग हो जाएगी। 1000 में 20 अगर जोड़ देंगे तो पूरा भाग हो जाएगी, लेकिन 7 शेष भी बचाना है, तो 20 प्लस 7 उसमें ऐड कर दो यानी 27। तो 1027 हमारी वो संख्या आ जाएगी। 1027 संख्या आएगी। ठीक है ना, ये ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 45 है। उसका लघुत्तम समार्थ एलसीएम कितना? 100 है। तो वो संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन से क्या करेंगे? योग वाली देखेंगे कि या 15 और 30 का 45। ये शर्त तो पूरी हो रही है। तो क्या इसका एलसीएम 100 आ रहा है? तो 30 का एलसीएम 100 नहीं होगा। ठीक है, 30 का क्या होगा? 60 ही होगा। 30 का 30 और 15 का एलसीएम 60 होगा। सेकंड देखते हैं। इसका योग 45 हो रहा है, तो इनका एलसीएम क्या 100 हो रहा है? 25 का 100, 20 5 100, बिल्कुल। इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। एलसीएम क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक गोदाम की लंबाई 60, 40 और 20 मीटर में है। इसके भीतर रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी वर्गाकार पेटी, ये वर्गाकार है, ठीक है, की संख्या क्या होगी जिससे कोई स्थान खाली ना बचे? जिससे कि कोई स्थान खाली ना बचे। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले इसका HCF ले लो आप। 60, 40 और 20। HCF ले लो। HCF क्या आएगा? 20। 20 आएगा, क्योंकि इसके टुकड़े करेंगे 20 गुना 1, और सबसे बड़ा टुकड़े से हम देखेंगे कि ये संख्या क्या भाग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो वही उसका HCF होता है। तो HCF क्या आ गया? 20। अब ऊपर वाले का आयतन निकाल लो। आयतन, ठीक है ना। घनाभ का आयतन, आयतन क्या हो गया? आयतन LBH, LBH होता है, ठीक है ना? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 60 इंटू 40 इंटू 20। डिवाइड कर दो नीचे वाले की वर्गाकार जो पेटी है उसके आयतन से। 20 गुना 20 उसका हो जाएगा। 20 इंटू 20। वर्गाकार नहीं, क्यूबिक बॉक्स है ये, क्यूबिक बॉक्स है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्यूबिक है। तो एक 20 और लगेगा यहाँ पे। 20, इस 20 से ये कट गया, इससे 20 दूनी 40, इससे 20 30 60, 20 30 60। ठीक है, अच्छे 20 आ रहा था ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ऐसी 6 होगी, जिससे कोई स्थान खाली ना बचे। और की संख्या, बॉक्स की संख्या कितनी होगी इसके भीतर रखी जा सकने वाली? तो इस साइज की जो संख्या रखेंगे वो 6 ही होगी। 6 ही होगी, या ऑप्शन गलत हो सकता है, 6 होगी। लेकिन इसमें क्या दोनों संख्याओं का योग हो सकती है, ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन 10 में देखो आप। तो हम देखेंगे कि एक संख्या जो है उसका HCF 6 है ना। HCF कौन सा होता है? कॉमन होता है, वही तो होता है। तो एक संख्या 6A है और दूसरी 6B है। 6A है, दूसरी 6B है। ठीक है, इसके बाद इसने कहा था कि उसका एलसीएम क्या है? एलसीएम, एलसीएम निकालो आप। एलसीएम, एलसीएम एक तो कॉमन होगा, दूसरा जो बच गई A और B बच गई, ये तो एलसीएम है। उसका एलसीएम कितना है? 120 है। तो 6AB इज इक्वल टू 120 रख लो। 6 दूनी 12, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 20 होगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, और HCF कितना है? 6 है। HCF कितना है? 6 है। तो दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया? 20 हो गया। तो एलसीएम और HCF की गुणा क्या होती है? एलसीएम इंटू HCF क्या होता है? दोनों की गुणा करने पे दोनों संख्याओं के गुणा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दोनों के इक्वल आ रहा है। तो अब देखो आप, तो उसका योग क्या हो जाएगा? जैसे एलसीएम, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, दोनों संख्याओं की यहाँ में क्या निकल के आ रही है? गुणा निकल के आ रही है। तो दोनों संख्या गुणा इसके बराबर होगी। 5 की 30, उसका जोड़ 30 आ रहा है भाई। ठीक है, उनमें से क्या आ रही है? एक संख्या जो आ रही है वो 30 आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस इसका हमें क्या कर लेना है? दो टुकड़े से बनाओ
जो 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करें, इसके 2 टुकड़े बनाओ, क्या-क्या आ सकती है? एक तो 1 और 20, 1 और 20 आएगा। दूसरा आएगा 2 और 10, 2 और 10, तीसरा फिर 4 और 5। तो 6 के साथ यहाँ यदि हम 1 रखूँ और यहाँ 2 रखूँ तो 120, तो इसकी मल्टीप्लाई आ रही है, और यहाँ पे 1 रखने पे 6 आ रहा है, तो उसका एलसीएम तो 120 हो नहीं सकता, ठीक है ना? फिर मैं यहाँ क्या रखूँ सेकंड, 4 रखूँ, 6 गुना 4, 6 गुना 4 यानी 24, और दूसरा है 4 5 जो 6 गुना 5 यानी कि 30। अब दोनों को जोड़ो, 54 आ रहा है क्या दोनों का जोड़? ठीक है 54, यदि 54 ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भिन्न है और उसका अच्छेप निकालना है। 14/15, 21/25 और 42/35। भिन्नों का अच्छेप निकालना है तो अंश का अच्छेप होगा और हर का एलसीएम होगा। तो ऊपर वाले का अच्छेप क्या आ जाएगा? सब में कॉमन क्या है? इसका अंतर देखो 7 हो गया। क्या 7 इसको भाग कर रहा है? 42 को कर रहा है, तो बिल्कुल अच्छेप 7 हो जाएगा। इसका एलसीएम लो, पहले टुकड़े करो 15 के, तो 3 गुणे 5 हो गया 15, फिर 5 गुणा 5 25 बन गया, फिर इस 5 से 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 35 हो जाएगा। इन सबकी गुणा 15 25 25 ये 75 और 7 की गुणा 7 तो 35 749 और 3 52, तो 525 इसका क्या गया? एलसीएम आ गया। 525 एलसीएम आ गया। 7/525 इसमें नहीं है तो इसको छोटा कीजिए। 7 एकम 7, 7 7 49 और 7 5 35, 1/75, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों।